Dear student, today I will discuss about the operation of the matrix. You already know about the arithmetic operation. जिस तरह आप अलजेब्रा में एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिमिलरली ऑपरेशन मींस चेंज कि आप मैट्रिक्स में किस तरह चल रहे हैं। जिस तरह आप अलजेब्रा में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन से या मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से अलजेब्रिक सेंटेंस में या एक्सप्रेशन में आप चेंज लाते हैं, इसी तरह आज हम मैट्रिक्स ऑपरेशन में के मतलब डिस्कस करेंगे कि हाउ टू aid matrix with each others and how you can subtract a matrix from one another, yeah, how to differ, how to the scalar multiplication of the matrix, and also the matrix multiplication when the matrix multiplication is possible, and other properties associated with respect to matrix operation with respect to the matrix distributive law, matrix होल्ड करता है या नहीं करता, इसके मतलब हमने डिस्कस करना है। और साथ साथ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या हैं और इसके मतलब हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में। और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये हमारे पास आज का टॉपिक है और इसके मतलब हम पढ़ेंगे। तो आप चलते हैं, व्हाट इज़ एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स किस वक्त पॉसिबल होता है जब आपस में। तो मैट्रिक्स एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल होता है जब क्या हो, इसके ऑर्डर सेम हो, यानी दो मैट्रिक्स हैं, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स हैं और बी मैट्रिक्स हैं, यानी ए मैट्रिक्स हैं और बी मैट्रिक्स हैं, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये क्या हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। जिस तरह आप अलजेब्रिक में यानी अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि लाइक टर्म शुड बी एडेड, लाइक टर्म शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर भी अगर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हमने ये कहना है कि सेम ऑर्डर शुड बी, सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी एडेड, सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। यानी अगर इसके मैट्रिक्स की ऑर्डर की तादाद और बी की मैट्रिक्स की तादाद सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट ऐड भी कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ओनली द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर में बी एडेड एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। लेट्स सपोज इफ हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और इसका डायमेंशन, इसका ऑर्डर क्या है, m बाई n है, तो हम सिंपली a प्लस बी इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके साथ हमने क्या करना होगा, आई जे प्लस बी आई जे मैट्रिक्स ए। तो इसका भी डायमेंशन यानी ए का डायमेंशन या बी का डायमेंशन उसके हासिल जमा यानी रिजल्टेंट ऑफ एडिशन के बराबर होगा, इसका भी वही ऑर्डर होगा यानी m बाई n होगा। तो आप फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका डायमेंशन क्या है, 3 बाई 3 है, ये 3 रो और 3 है, और बी भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका डायमेंशन क्या है, 3 बाई 3 है। तो हम इसको आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है, द सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो हमने ए लगाना है प्लस बी लिखना, दिस आर एडिशन, और एडिशन ए का वैल्यू, ए का जो मैट्रिक्स है वो लिख दें, बी का लिख दें, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर दें, ए को 4 के साथ ऐड कर दें यानी 2 + 4 लिख दें, फिर -1 + 7 with the help of addition, -1 + 7 लिख दें, और इसी तरह 3 + -8 लिख दें, 3 + -8। इसी तरह सिमिलरली 0 एडिशन प्लस 0 + 9 और फिर 4 + 3 एंड 6 + 5। तो इस तरीके से अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने लिखना होगा, -6 + 1 10 + -1 एंड -1 + 2।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ए वेक्टर बी वेक्टर को आप लिख दें और फिर इसको आपस में, तो इसको सिंप्लीफाइड 2 प्लस 4 से क्या आता है 6, माइनस 1 को 7 तो 6, और 3 से माइनस 5 से निकाल दे तो क्या आता है -5, 8 से निकाले तो फिर से क्या आएगा 9, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 और -6। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने सब्ट्रैक्शन करना है तो आपने क्या लिखना, a माइनस बी, क्या लिखना होगा, a का मैट्रिक्स वैल्यू लिख दें, फिर इसके दरमियान क्या लगा दें, माइनस लगा दें, b का वैल्यू लिख दें और फिर इसके बाद क्या कर दें, माइनस लगा दें। मतलब यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 4 और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। किस तरह कि आप इसका ए का वैल्यू लगा दें और बी का वैल्यू लगा दें, तो दरमियान में हमारे पास माइनस है तो 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7 और फिर क्या कर दें नेक्स्ट 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 8 और 0 माइनस 9, फिर क्या है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और क्या है 6 माइनस 5 और नेक्स्ट क्या है -6 माइनस 1 और नेक्स्ट है 10 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 प्लस 1 और -5 माइनस 2 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दे, 2 को -4 से कर दे तो -2 -1 -7 -8 और 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 और -2 -9 -2 -9 this is also 11, this is also 11 -11 और नेक्स्ट क्या है 4 माइनस 3 से क्या आएगा 1 और 6 माइनस 5 से क्या आएगा 1 और -6 माइनस 1 से क्या आएगा -7 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 -5 माइनस 2 से क्या आएगा -7। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए तो इसकी आर्डर सेम हो, तब हम क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कौन सा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका मैट्रिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते, जितने भी इसके एंट्री हो, किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी एंट्री हो, अगर आप किसी स्केलर में अपनी ज़रूरत देना है तो आपने हर एक एंट्री के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना, और इस किस्म के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ के इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ ए के, अगर आप के को इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, या राइट हैंड साइड के साथ इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी इस साइड से के ए से करना चाहते हैं, तो फिर दोनों का रिजल्ट क्या होना होता है, देयर कैन बी राइट सेम होता है। अब चेक करते हैं इम्प्लाइज इम्प्लाई, आप देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 -3 4 -1 और 5 6 एक मैट्रिक्स ए है फिर सपोज, और हम इसको स्केलर 5 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 4 20 और 5
5 -1 -5 और इसको ज़रब कर दे 5 दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 5 तो 5 कैंसिल हो तो यहाँ को 1 और 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स हैं और बी मैट्रिक्स हैं, इसको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका डायमेंशन यानी अगर हमारे पास क्या है एम बाई एम और इसका डायमेंशन भी हमारे पास क्या है बी का डायमेंशन भी देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है यानी ए है, इसका डायमेंशन क्या एम बाई एन, दूसरे मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है एन बाई बी। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट प्रोडक्ट में दिस आर फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, दिस आर सेकंड मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद n मींस नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पर जो फर्स्ट आता है उसको क्या कहते हैं m, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद सेकंड मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट के रो के नंबर के बराबर हो तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है पॉसिबल होता है। अदरवाइज अगर ये सेम ना हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात आप लोगों ने नोट करना होगा कि प्रोडक्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में या प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स में द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट में number of columns is equal to number of rows of the second matrix of the product equal हो तब क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। और इसका मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास रिजल्टेंट या प्रोडक्ट्स हासिल ज़रब जो होता है वो क्या आता है सी एम और इसका डायमेंशन क्या होगा हमारे पास एम, इसमें नंबर ऑफ रोज होंगे और उसके क्या कितने कॉलम होंगे पी। तो we can two matrices multiply if and only if the number of the column in the first matrix of the product equal to number of row in the second matrix, otherwise the product of the two matrix is not possible। तो ये आपके पास एक कंडीशन है, एक रूल है जिसके ज़रिए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि टू मैट्रिक्स multiplication is possible, product is possible जब फर्स्ट मैट्रिक्स में number of the columns of the first matrix is equal to the number of the rows in the second matrix, तो तब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाउ टू मल्टीप्लाई, तो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स ए है यानी ए मैट्रिक्स है, दूसरा हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसका डायमेंशन क्या है m बाई एन है, इसका डायमेंशन कितना है m बाई एन यानी इसमें नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। इसी में भी हमारे पास क्या है नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है। तो देखें इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद यानी यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो इसमें कॉलमों की तादाद n है और सेकंड मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या है b है, इसमें भी रो की तादाद क्या है n है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो किस तरह कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट रो को लेना है और हर एक कॉलम के साथ इसको क्या करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें अब देखिए इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट आपने इसके साथ ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है यानी 1 1 b1 और फिर यहाँ पर अगर आप इसके साथ अपने मल्टीप्लाई तो यहाँ दरमियान आप लोगों ने क्या पढ़ना है लगाना है प्लस यानी 1 ज़रब b1 फिर क्या लगा है प्लस और फिर a1 2 मल्टीप्लाई b2 1 ये हो गया फिर प्लस और फिर अगर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा a1 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट b2 b3 1 ये लिखना होगा
यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A1 2, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3, और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3B1 सिमिलरली एंड ऑल दी वे। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा प्लस A1n मल्टीप्लाई BN1 ये आएगा। तो फिर इस रो को आपने छोड़ना होगा। फिर इसी रो को आपने सेकेंड कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा इसी तरीके से कि फर्स्ट इसके साथ ज़रा करें, फर्स्ट A11 मल्टीप्लाई B1 2 प्लस फिर इसी टर्म को इसके साथ ज़रा कर दें A1 2 B2 2 और प्लस, और फिर इस तरह में ऑल दी वे A1n, और लास्ट में आपके साथ क्या करना BN 2, और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपने इसको स्पेस देना है, और फिर इसी रो को आपने थर्ड कॉलम के साथ फिर फोर्थ कॉलम के साथ फिर एक और इसको स्पेस देना है, और फिर इसके बाद हमने एक इस मैट्रिक्स को इस रो को लेना है, और इस रो को आपने हर एक कॉलम के साथ इसी तरीके से आपने सर्व करना है और स्पेस भी देना है, और फिर थर्ड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, फिर स्पेस देना है, और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर स्पेस देना है, फिर एंड सो फोर्थ, और लास्ट में आपने ये चीज रो को आपने इस इन कॉलम के साथ सर्व करना है एंड ऑल दी वे। इसी तरह लास्ट रो को भी आपने इसी तरह रिपीट कर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, इस तरह इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ फिर थर्ड के साथ और फिर आपने लास्ट के साथ। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। देखिए आपके पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन 2x2 है और इसका भी डायमेंशन 2x2 है। अगर हम ए बी करना चाहते हैं यानी ए मल्टीप्लाई बी, तो आप देखिए इसमें सेकेंड यानी कॉलमों की तादाद सेकेंड मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। The matrix A and B are square matrix of order 2, therefore the both product A and B are possible। तो तरीका किस तरह होगा, आपने क्या किया, मैंने क्या कहा था कि 4 9 के साथ ज़र्ब कर दें, अब कर दें फिर प्लस लगा दें और फिर 7 को 6 के साथ ज़र्ब कर दें, यानी 4 मल्टीप्लाई 9, फिर नेक्स्ट स्टार एंट्री की तरफ जाना है तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है प्लस 7 प्लस 6, और फिर इसी रो को अपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर आप स्पेस दे दें, क्या दे दें स्पेस। यहाँ पर आपने मैंने स्पेस दिया, आप लोगों ने क्या करना होगा स्पेस देना होगा। फिर 4 ज़रब -2 यानी 4 ज़रब -2, और फिर इसके दरमियान अगर इस एंट्री की तरफ आपने जाना है तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा प्लस 7 ज़रब 8। अगर फिर यहाँ पर थर्ड रो होता तो फिर आप लोगों ने स्पेस देना होता और फिर इसी को फर्स्ट और फिर सेकंड के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करना, लेकिन सेकंड एंट्री थर्ड कॉलम है नहीं, तो आपने सेकंड रो को लेना होगा। सेकंड रो को आप इस तरह ले लें कि आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर स्पेस दे और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, किस तरह 3 ज़रब 9 3 ज़रब 9, यहाँ पर इस तरह को तो फिर आपने क्या लगाना होगा प्लस 5 ज़रब 6, तो ये कॉलम हो जाता है। तो फिर आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या देना होगा स्पेस देने के बाद आप फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 ज़रब -2, फिर क्या लगा दें प्लस और 5 ज़रब 8, और ऑब्जर्व कर दें
इसको सिंप्लीफाइड कर दें यहाँ से लेकर और फिर इस को ज़रब कर दें। अब देखिए इसमें 9 6 1 7 6 42 इसको ऐड कर दे तो इसे क्या था 78 और इसको माइनस है -2 ज़रब 4 -8 और 7.8 इज इक्वल 57 और इसको माइनस को निकाल दें तो फिर 48। तो इस तरीके से आप क्या कर दें और इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बी ए को कर दें यानी बी का फर्स्ट ए मैट्रिक्स लिखते हैं और ए का सेकेंड मैट्रिक्स लिखते हैं। तरीका क्या होगा आप दे देंगे फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 9 ज़रब 4 9 ज़रब 4 यानी ये डॉट का निशान मल्टीप्लिकेशन रोटेशन को जाहिर करता है। फिर नेक्स्ट क्या करना है इधर स्पेस है तो इसकी जगह आप लोगों ने क्या लगाना होगा प्लस और फिर -2 ज़रब मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 प्लीज और इस तरह स्पेस देते हैं। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 9 मल्टीप्लाई 7 9 मल्टीप्लाई 7 फिर यहाँ पर नेक्स्ट को तरह हो जाए तो फिर आपने क्या लगाना प्लस -2 मल्टीप्लाई 5 और टर्म कॉलम है नहीं तो फिर इसको छोड़ दें। नेक्स्ट थर्ड रो को ले लें सेकंड रो को ले लें और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको सिंप्लीफाइड कर दें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपने चेक करना है कि प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ देखें नेक्स्ट बी पार्ट को देखें। यहाँ पर दे दी प्रोडक्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए बी इसमें देखें ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है। देखिए इसमें कॉलमों की तादाद कितनी है 1 2 इसमें रो की तादाद कितनी है 2 तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है क्या है पॉसिबल है। किस तरह पॉसिबल है अब देखिए 5 ज़रब -4 5 ज़रब -4 फिर प्लस लगा दे 8 मल्टीप्लाई 2 और फिर स्पेस दे दें इसी रो को इस कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो आपने स्पेस देना होगा 5 ज़रब -3 प्लस और 8 माइनस 3 8 माइनस 0। तो इस तरीके से आप क्या कर दें 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 -20 और 16 इसे क्या था -4 और -15 और ये 8 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 इसे क्या आएगा 15। तो इसी तरीके से आप इस सेकेंड रो को ले लें और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड रो को ले लें और इस सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर थर्ड रो लें तो थर्ड रो आपने स्टार्ट कर दें थर्ड रो को ले लें तो आप देखिए 2 ज़रब -4 फिर प्लस 7 -2 और फिर 2 -3 फिर प्लस 7 -0 और इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो आसानी तरीके से क्या करते हैं 6 माइनस 6 यानी इसे क्या आता है -8 और 7 मल्टीप्लाई 2 14 तो इसे क्या आता है 6 और 6 और इसे क्या आएगा 0 तो -6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़े अगर हम इसको ये कर दें बी ए कर दें यानी मल्टीप्लाई बी ए तो आप देखें अब इसका क्या होगा इसका डायमेंशन हमारे पास क्या था 2 2 इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना था 2 2
इसका डायमेंशन हमारे पास क्या है 3 2, यानी इसमें एक मैट्रिक्स में रो की तादाद कितनी है 3 1 2 3, कॉलम की तादाद कितनी है 2 है। तो अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी है 2 है, और फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स की रो की तादाद कितनी हो जाती है 3। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इस किस्म के मल्टीप्लाई दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो आप देखें प्रोडक्ट ए इज पॉसिबल in A, product B is possible as the number of column in the matrix A, the number of row in B is 2, यानी इसमें भी कॉलम की तादाद 2 है और रो की तादाद क्या है सेम है। However, the product of B is not possible because the number of column in the matrix B and the number of row is not same, यानी इसका 2 है और दूसरे का क्या है 3, तो इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं। दूसरी बात यह है कि हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ये ए डॉट बी ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड। जनरली स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है जब ये आपस में क्या दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या सेम मैट्रिक्स हो, तब ये क्या हो सकता है A मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। और दूसरी बात एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जिस तरह the matrix multiplication is associative, यानी associative law को होल्ड कर, this means that if A and B and C are M, यानी इसका ऑर्डर क्या हो M का, A का डायमेंशन क्या हो M बाई P हो, B का डायमेंशन क्या हो P बाई R हो, और C का डायमेंशन क्या हो R बाई N हो, देन यानी आप देखिए इसका अगर हम क्या करते हैं A और B अगर आपके पास क्या है, यानी आप देखिए इस दो का डायमेंशन क्या है A और B, इस किस्म का डायमेंशन हो तब मैट्रिक्स देन एसोसिएटिव लॉ क्या कर सकता है ओबे करता है। यानी अगर हमारे पास A का डायमेंशन क्या हो 2/3 हो और B का डायमेंशन हमारे पास क्या हो 3/2 हो, और C मैट्रिक्स का डायमेंशन हमारे पास क्या हो 2/2 हो, तब इस किस्म का मैट्रिक्स यानी इसका डायमेंशन को आप लोगों ने ना कि अगर आप एसोसिएटिव लॉ को आपने चेक करना कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना होगा कि ए बी सी देन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये इस वक्त क्या होगा उसका डायमेंशन इस किस्म का हो या जनरली हमारे पास किस किस्म का हो। द रिजल्ट एम एंड मैट्रिक्स रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड कि एनी थ्री मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल एंड मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए दीज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर्म एसोसिएटिव लॉ की फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इफ एंड बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर किस किस्म का हो R by N and A matrix order M by R हो, then the distribution law state that A B and A matrix plus B plus C, तो A multiply B plus A multiply C, this show distribution law। और आप लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी आप क्या कर सकते हैं C को मल्टीप्लाई करते हैं C B और ए सी प्लस बी सी। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना होगा आप लोगों ने डायमेंशन पर फोकस रखना है। अब बात करते हैं व्हाट इज ए डेटा।